आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट पर 22 करोड़ मुसलमानों के साथ साथ पूरी देश की नजरें बनी हुई थी कि आज वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा फैसला ले सकता है। न कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि सीजीआई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज हुकूमत को आईना दिखा सकते हैं, क्योंकि यह मामला वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के नहीं, संविधान की धज्जियां जिस तरीके से हुकूमत ने उड़ाई है उन धज्जियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कोई अहम योगदान निभा सकता था। और आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें थी और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ चुकी हैं। 2 हफ्ते का लंबा समय और 2 हफ्ते के लंबे समय के बाद महज 2 सेकंड के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां आज सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की पैरवी करने के लिए खुद सलमान खुर्शीद मौजूद थे, सिंघवी मौजूद थे और सरकार की तरफ से तमाम नुमाइंदे मौजूद थे और हजारों की संख्या में लोग जो हैं कोर्ट के अंदर मौजूद थे। जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी पर अदालत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ठीक 2 बजे सुनवाई होती है और 2 बजे सीजीआई संजीव खन्ना और पूरी बेंच साथ में आती है और जैसे ही वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर के सवाल पूछा जाता है उससे पहले ही सीजीआई कह देते हैं कि अब सुनवाई 15 तारीख को होगी, यानी कि 15 तारीख बुधवार को अगली सुनवाई होगी और इस मामले को बीआर गवई की बेंच में देखा जाएगा, क्योंकि 13 तारीख को रिटायर्ड जो हैं संजीव खन्ना हो जाएंगे और इसके बाद बीआर गवई इस पूरे मामले को देखेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं आज इस फैसले को लेकर के एक मायूसी भी रही और मायूसी इसलिए रही क्योंकि इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया जहां हजारों की संख्या में इस तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर रहे हैं और जिस तरीके से बत्ती गुल करके अपने एहतजाज का विरोध किया, वो दिखाया कि देखिए ये काला कानून जो है देश में अंधेरा ला देगा। इसके खिलाफ सीजीआई को कोई अहम फैसला लेना होगा। सीजीआई को आज अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए था। दलीलें होती, बहस होती, उस बहस के बाद कोई फैसला होता या सुनवाई टाली भी जाती तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जस्टिफाई हो जाती। पर जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना से आज उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को कहीं ना कहीं झटका लगा है और उन लोगों को झटका लगा है जो यकीन रखते हैं संविधान पर, जो यकीन रखते हैं अपनी अदालतों पर, अपने जजों पर। और यह पहली बार तो नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद के मामले में भी ठीक इसी तरीके से सुनवाई देखने को मिली थी, जहां आज इस पर बहस होनी चाहिए थी कि वक्फ तरमीमी बिल को जिस नाफरमानी से हुकूमत पास कर रही है उसको कंसीडर करना था, उन तमाम बातों को सुनना था और मुसलमानों का एतराज क्यों है इन तमाम दलीलों को सुनना था और यह देखना था कि कैसे जगह जगह पर एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर जो हैं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक खास संगठन के द्वारा नंगा नाच किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर बयान देकर के आज सीजीआई एक अहम फैसला सुना सकते थे
और ना कि उनके इतिहास में भी एक बड़ा फैसला होता जो सीजीआई संजीव खन्ना जाते जाते करके जाते। पर उन्होंने इन तमाम चीजों को दरकिनार किया। जहां सुप्रीम कोर्ट में आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद नहीं थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम नेतागण वहां मौजूद थे, तमाम एडवोकेट्स की टीम जो है वो वहां मौजूद थी, कई पिटिशनर वहां मौजूद थे, क्योंकि सिर्फ 5 पिटीशन को ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, यह पहले ही सीजीआई संजीव खन्ना के द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया था। और यह साफ तौर पर बताया था कि इसमें जमीयत उलमा हिंद की जो पीआईएल डाली गई है उसे सुना जाएगा, जिसको कपिल सिब्बल कोर्ट में रख रहे हैं। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दलीलों को सुना जाएगा। केरल की एक मुस्लिम लीडर, उनकी बातों को सुना जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों को सुना जाएगा। और छत्तीसगढ़ से एक नेता की तमाम बातों को सुना जाएगा, जिसकी दलीलों पर आज सुनवाई होनी थी। 150 से ज्यादा पीआईएल जो है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ डाली गई थी। और वहीं हिंदूवादी संगठन की तरफ से भी तकरीबन 65 पीआईएल डाली गई थी इसके पक्ष में कि यह लागू होना चाहिए। सीजीआई संजीव खन्ना बखूबी इस चीज को समझ रहे थे कि यह मामला जो है हुकूमत हिंदू मुसलमान बनाना चाहती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पोलराइजेशन करना चाहती है। देश में हुकूमत जो है लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर आज ध्यान दे करके सुप्रीम कोर्ट को एक ऐतिहासिक फैसला लेना चाहिए था, बल्कि खुद सीजीआई संजीव खन्ना को जाते जाते एक ऐसी करामात करके जानी थी जो हुकूमत के गालों पर करारत तमाचा होती। पर 22 करोड़ मुसलमानों के साथ साथ देश की 140 करोड़ जनता की नजरें जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी, तो सीजीआई खन्ना ने महज 2 सेकंड में सुनवाई को टाल करके इसे अगली बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया, जब अगले सीजीआई जो हैं इसकी सुनवाई करेंगे। और ये तमाम तस्वीरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट से सामने आई हैं दोस्तों। कानों को सुनाने के लिए बहुत सारी बातें लिखी जा सकती थी, कही जा सकती थी कि करारा तमाचा बड़ा झटका। इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट में नजरअंदाज किया गया और सुनवाई को जिस तरीके से महज 2 सेकंड के अंदर टाला गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।